हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुविल में। और सबसे पहले हमारे तरफ से आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि नव वर्ष में हमारी ये पहली वीडियो है जिसमें जो है टॉप 20 ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं नवंबर और दिसंबर के हमने कवर किए हैं। तो प्लीज़ आप इनको देखना ना भूलें। और ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हें ही हम इंक्लूड किए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है? तो क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है, क्योंकि यह शब्द जो है इस वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक था, इसलिए इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। नेक्स्ट, फीफा रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो फीफा रैंकिंग 2020 में भारत को 104वां स्थान मिला है और पहले स्थान पर बेल्जियम है। तो पहला स्थान भी पूछता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है या किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अशरफ पटेल को। अब आइए जान लेते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया किसे जाता है। तो यह वैसे उद्यमियों को दिया जाता है जो भारत की सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए नए एवं अस्थायी समाधानों को लागू करते हैं। तो इस वर्ष ये जो है अशरफ पटेल को दिया गया है। नेक्स्ट, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण या पर्यावरणीय भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। यह दिया गया है पाल सिन टबा को। ये जो है म्यांमार के हैं, पाल सिन टबा, और इनको जो है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन करने में लोगों को आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के लिए लोगों में किए गए प्रयासों के लिए इनको पाल सिन टबा को जो है गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि ये लोगों के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 131वां। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको भी पता है। यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मानव विकास सूचकांक कितना महत्व रखता है ये आपको भी पता होगा। तो दिसंबर 2020 में यह सूचकांक जारी किया गया और इसमें भारत को जो है 131वां स्थान मिला है 189 देशों की सूची में। और पहले स्थान पर एज यूजुअल जान लेते हैं नॉर्वे है, क्योंकि हमेशा पहला पूछा जाता है। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिसंबर 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार दिया गया है रंजीत सिंह दिसाले को। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के हैं ये रंजीत सिंह दिसाले, और ये पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इन्हें ग्लोबल टीचर पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल सोनी को WHO का CEO नियुक्त किया गया है। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की किस महिला को स्थान मिला है? तो निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के सूची में स्थान मिला है। और कौन सा स्थान मिला है? 41वां स्थान मिला है। और इस सूची में जो है सबसे पहले स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं। नेक्स्ट, मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार 2020 का विषय था रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्लीज़, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट,
किसे वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डगलस स्टुअर्ट को वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी शुरुआत भी कई बार पूछा जाता है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2020 का जो बुकर पुरस्कार है वो डगलस स्टुअर्ट स्कॉटिश अमेरिकी नागरिक हैं ये, और इनके उपन्यास सुगी बैन के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट, सिटमेक्स 20 भारत, सिंगापुर और किस देश के बीच का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो सिटमेक्स 20 जो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जो कि 21 नवंबर 2020 को हुआ था। दो दिवसीय था ये, अंडमान सागर में किया गया था। नेक्स्ट, सहकार प्रज्ञा पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सहकार प्रज्ञा पहल नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया है और ये जो है विभिन्न संस्थाओं से जुड़े किसानों के लिए यह पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट, आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ग्रेग बार्कले को आईसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये आयरलैंड के पूर्व वकील हैं। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में किसकी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड का प्रकाशन किया गया है? तो यह आत्मकथा जो है बराक ओबामा की है, और जैसा कि बराक ओबामा के नाम से आप सभी परिचित हैं, जो कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति हैं, और इनकी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड प्रकाशित किया गया है नवंबर 2020 में। नेक्स्ट, शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या है? तो शौचालय दिवस 2020 की थीम है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन सिन्हा। अगला, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बिडेन जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, और इन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप को हराकर 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। 20 जनवरी से ही अपना कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला, विश्व एड्स दिवस 2020 का विषय क्या रहा? तो विश्व एड्स दिवस 2020 का विषय रहा ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, विश्व एड्स दिवस भी पूछा जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और हर तरह के एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।